Good morning, class 6th. Students, we are on chapter number 4, the planet Earth and the solar system. And we have done the solar system, the total number of planets. We have also discussed the sun, the differentiation between stars and planet. We have also done comets, meteors and meteoroids. Now, in this class, we are going to start a new portion, which is a unique Earth. So, first of all, let me introduce with a book. This is your SST book, and this is mainly divided into 3 parts: history, geography and pole science. And for our today's topic, you have to open page number 100. So we are starting from our third last topic, or we can say that a unique planet. So here you can see Earth is a unique planet. एकदम ही अद्भुत हमारे planet है, क्योंकि because it is the only planet which supports life. एक ऐसा planet ये अर्थ ही है जहां पर लाइफ पॉसिबल है. इन अदर प्लैनेट्स लाइफ इट नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. एंड इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो, द फर्स्ट प्लैनेट इज मर्करी, द सेकंड प्लैनेट इज वीनस एंड द थर्ड प्लैनेट इज अर्थ. सो दैट्स व्हाई नियरेस्ट टू द सन के हिसाब से अर्थ इज द थर्ड लास्ट प्लैनेट. एंड अगर साइज की हम बात करें तो अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. सो द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अ सोलर सिस्टम इज जुपिटर, और जो अर्थ है वो है आपकी फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. नाउ अगर हम बात करें अर्थ के शेप की, नॉट श्योर हाउ, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. जो अर्थ है हमारी, 2 पोल्स होते हैं. एक नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल मीन्स द अपर पोर्शन एंड साउथ पोल मीन्स द लोअर पोर्शन. सो अर्थ इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पोल्स. ये जो पोर्शन है ये नॉर्थ पोल कहलाता है और नीचे वाला पोर्शन साउथ पोल कहलाता है. सो ऊपर से या पोल से वो स्लाइटली फ्लैटेंड है. ऊपर से बीच में से इसका शेप जो है वो बल्जी है और ऊपर से फ्लैटेंड है, थोड़ा सा चपटा कह सकते हैं हम इसको. इस वजह से अर्थ का जो शेप है वो है जियोड शेप. नॉट उसे सर्कुलर नहीं बोला जाएगा, राउंड नहीं बोला जाएगा. उसकी शेप कैसी है? जियोड शेप है. Now that is why its shape is described as geode, which means an earth-like shape. Now अब अगर उसकी फॉर्मेशन की बात करें कि अर्थ की फॉर्मेशन हुई कैसे है, हाउ इट वॉज क्रिएटेड. सो नॉट श्योर हाउ अर्थ वॉज क्रिएटेड. साइंटिस्ट say that billions of years ago there were clouds of hot gases and dust which created sun. And next thing what happened, these clouds began to bunch together. ये जो clouds हैं बहुत साल पहले, millions of years ago पहले क्या होता है, hot gases and dust के जो clouds होते हैं उनकी वजह से आपकी sun की formation होती है. ये जो क्लाउड्स हैं वो जब साथ में आते हैं, टुगेदर होते हैं, बंच इनका बनता है, इस वजह से हमारे अर्थ की और अदर प्लैनेट्स की फॉर्मेशन होती है. सो रॉकी क्रस्ट आपकी इनर प्लैनेट्स का है, दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस. एंड जो आपके अदर मासेस से बने हुए आपके आउटर प्लैनेट्स हैं. सो ये जो क्लाउड्स हैं ये द क्लाउड्स बिगिन टू बंच टुगेदर, फॉर्म द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स. इन क्लाउड्स की वजह से ही हमारी अर्थ बनी है. इसे हम बिग बैंग थ्योरी में बोलते हैं, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे डिस्कस करने के लिए हमें एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी. सो बिग बैंग थ्योरी भी इससे रिलेटेड है. आफ्टर दिस डेब्रिस फ्रॉम बिग बैंग ऑल्सो ज्वाइन द अर्थ. एक और बिग बैंग थ्योरी जुड़ जाती है हमारी अर्थ की फॉर्मेशन से. अब अगर हम बात करें लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई थी, क्या वो लैंड सरफेस एरिया से स्टार्ट हुई थी या फिर वाटर सरफेस. सो जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई थी आपकी वाटर सरफेस एरिया से. लाइफ स्टार्टेड इन वाटर एंड लेटर डेवलप टू सर्वाइव ऑन लैंड. पहले वाटर सरफेस में लाइफ स्टार्ट होती है, उसके बाद आपकी स्टार्ट हुई है वो लैंड सरफेस एरिया पे. Now next is all plants and animals that we see around today. आज के ज़माने में अगर हम जिन भी प्लांट्स और एनिमल्स को देख रहे हैं वो इन्हीं सभी लाइफ की इवोल्यूशन से जन्मे हैं. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की ये फॉर्मेशन है. आज के जो हम ह्यूमन बीइंग है, जरूरी नहीं है, पहले भी ऐसे ही थे. पहले हम कहते हैं ना, हमारे चिंपैंजीज और बंदर जो है, मंकीज जो है, वो हमारे पूर्वज कहलाते थे. तो हमारी जो शेप थी, क्लास 6 की बुक में इवोल्यूशन आपका दिया गया है, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है. आप लोग हिस्ट्री की बुक्स में देख सकते हो
तो हम सभी ने वो फोटो जरूर देखी होगी जिसमें चिंपैंजीज की कमर झुकी होती है, बंदरों की। फिर उसके बाद धीरे 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 हम आज की फॉर्मेशन में, आज के जो मानव हैं, आज को ह्यूमन बींग्स हैं, वो वाली फोटो आप सभी ने देखी होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक दिन में ये इवोल्यूशन नहीं हुआ, बहुत साल लगे हैं। When algae evolve, they start using up carbon dioxide. Here is the picture of algae, जिसे हम काई भी बोलते हैं। So algae जब इसका evolution हुआ, उसके बाद उसने कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना शुरू किया from the atmosphere and releasing oxygen. So we can relate that we inhale oxygen and release carbon dioxide. Thus air on plant become completely changed. Air on the planet, हमारी अर्थ पर क्यों लाइफ पॉसिबल है? बिकॉज हमारी अर्थ में एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसने हमारी लाइफ को पॉसिबिलिटीज दी हैं। कैसे? अर्थ में जो कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर का, जैसे नाइट्रोजन इतने %, ऑक्सीजन इतने %, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ये सारी गैसेस के कुछ परसेंटेज हैं। उस परसेंटेज के हिसाब से हम लोग इस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। वो एनवायरनमेंट या वो ऐसा एटमॉस्फेयर हमें कहीं देखने को मिला ही नहीं है जिसकी वजह से हम दूसरे प्लैनेट्स पर रह सकें। इसीलिए हमारी अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है बिकॉज ऑफ दिस। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज वाई इज द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट? अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों बोला जाता है? इसके बहुत सारे रीजंस एंड क्राइटेरिया वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड. So the first point is Earth is neither too far nor too, यहाँ पे आ रहेगा, nor too close to the sun. So Earth की position ऐसे है, third planet है, nearest to the sun, third nearest planet to the sun. Because of this Earth का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। यहाँ हम इसे कैसे देखेंगे? So आई एम शेयरिंग द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम हियर यू कैन सी मर्करी पे लाइफ की पॉसिबिलिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि वो सन से बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट है। तो जब कोई चीज़ क्लोजेस्ट होती है गर्म चीज़ के, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज ऑफ द लाइफ इज नॉट पॉसिबल। बट अगर हम बात करें वीनस, जिसे हम अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, यहाँ पर भी ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं है कि यहाँ रहा जाए। अर्थ ऐसी जगह पर प्लेस्ड है जहाँ पर ना तो वो बहुत ज़्यादा दूर है जिस वजह से वहाँ ठंडक रहेगी, और ना ही वो बहुत ज़्यादा पास है जिस वजह से गर्मी रहेगी। तो इस वजह से यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज अच्छे से देखने को मिल जाती है। द हीट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज ऑप्टिमम फॉर लाइफ टू फ्लरिश हियर। जितनी हीट उन्हें चाहिए होती है वो बिल्कुल उतनी ही है जिससे लाइफ की फ्लरिशमेंट हो सके, लाइफ पनप सके। बहुत ज़्यादा होगी तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठंडी भी होगी, बहुत कम भी होगी तो भी लाइफ की पॉसिबिलिटीज नहीं देखने को मिलेंगी। Now the earth has the auxiliary of life, water. About 2/3 of the earth is covered by water. Therefore the earth is known as blue planet. Here you can see, अगर हम अर्थ का डायग्राम अभी देख रहे हैं तो हमें वो अधिकतर ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। ब्लू प्लैनेट इसे क्यों बोला जाता है? बिकॉज द अर्थ हैज द एक्सिलियर ऑफ लाइफ। यहाँ पर वाटर कितना है? 2/3% है। अब 2/3 वाटर है मीन 71% वाटर है एंड 29% लैंड सरफेस एरिया है। इस वजह से so the percentage of water is very high, because of this इसे blue planet भी बोला जाता है। It has as atmosphere which acts like a blanket. इसका जो atmosphere है ना वो एक ब्लैंकेट या एक चादर की तरह या चद्दर की तरह काम करता है। ब्लैंकेट अगर हम बोले वो ओढ़ने के जो काम आ रहा है, हमें प्रोटेक्ट करता है and protect us from the harmful ultraviolet rays to the sun, moderate the climate, causes rainfall and rich in oxygen. अब देखिए सन से हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज मिलती है। जैसे अगर आप बाहर जाते हो इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा सन रेज जो है आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होगी। उसी तरीके से हम बोले जो सन से खतरनाक हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है, यूवी रेज हम जिसे बोलते हैं, उसकी प्रोटेक्शन कौन करता है? उसकी प्रोटेक्शन करता है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह, एक चादर की तरह काम करता है जो हमें बचाता है हार्मफुल रेज से, यूवी रेज से, और टेम्परेचर को भी मॉडरेट, क्लाइमेट को मॉडरेट करता है, रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस वजह से ऑक्सीजन भी हमारे अर्थ के अंदर रहती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द air, water and land allows life to flourish in the biosphere. यहाँ पर in the biosphere आएगा, bios नहीं आएगा, biosphere where we find plant, animal and other organism together with the physical environment.
with which they interact. This is known as ecological system or ecosystem. So here you can see, देखिए सिर्फ और सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर वाटर, लैंड सरफेस एंड एयर तीनों, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, तीनों एक दूसरे के संग इंटरेक्ट करते हुए रहते हैं. इसे हम इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं. तो ऐसा जो इन्वायरमेंट है, ऐसा जो तीनों लैंड, सरफेस और वाटर के बीच में जो कनेक्शन है, उसकी फ्लरिशमेंट सिर्फ और सिर्फ अर्थ के अंदर ही हम लोग देख सकते हैं. दैट्स व्हाई अर्थ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिलती है. Short answer type questions. So question number 1 is, what are celestial bodies? So we have discussed in the previous classes that with the help of the picture also, that what do you mean by celestial bodies. So I'm again providing you the picture of that portion. So stars, planet, moon, asteroids, comets, nebulas, clusters, galaxies, these portion we haven't discussed. That's why मैं इनके नाम नहीं ले रही हूँ. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी. तो celestial bodies होती क्या है या इनका दूसरा नाम क्या है. सो सेलेस्टियल बॉडीज इज ऑल्सो नोन एज हेवनली बॉडी. सो सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज only bodies are the objects in space such as sun, moon, planets and stars. तो मैं यहाँ पर एक चीज को करेक्ट करना चाहूंगी. सो सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज आर कौन कौन सी चीजें हैं जो कि स्पेस में है, जैसे सन, मून, प्लैनेट्स एंड स्टार्स. Now what do you mean by the term Big Bang? हमने देखा अभी एक जो ब्लास्ट हुआ था वो वाला. Big Bang theory is the leading expansion. Leading theory मतलब एक थ्योरी है जिसमें हमें किसके बारे में बताया गया कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग या बिगनिंग कैसे हुई थी. तो दैट इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी. नाउ स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं. द स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट sky because the effect of her atmosphere. When the starlight enter at most here, it is affected by winds in the atmosphere by the areas with different temperature and densities. This caused the light from the star to twinkle when seen from the ground. अब देखिए दिन में तो ट्विंकल करेंगे नहीं, हमें दिखते नहीं है, वो नाइट में ट्विंकल करते हैं. और एक तरीके से बस सन यहाँ पर यह बात की गई है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. जब वो स्ट्रेट एंट्री लेते हैं, मतलब उनकी जो लाइट है, स्टार लाइट जो एंटर लेती है, तो वो बहुत सारे हमारे लैंड सरफेस एरिया के एटमॉस्फेयर से टकराती है, टेम्परेचर डेंसिटी से टकराती हुई हमारे पास पहुंचती है, इसलिए हमें वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं. Now the next question is question number 4. Differentiation between stars and planet we have discussed in the previous class. That's why I'm not explaining that. This portion is related to a book. I have pasted this page from page number 99. So as it is आपको कॉपी में इसी तरीके से करना है. Differentiation between stars and planets. Now question number 5. What are asteroids? Where they situated? So asteroid जो होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं asteroids होते क्या है, उसके बाद हम उनकी पिक्चर देखेंगे. Asteroids are rocky objects primarily found in the asteroid belt, a region of the solar system that lies more than 2.5 times as far from the sun as Earth does between the orbit and the Mars Jupiter. देखिए एक रॉकी ऑब्जेक्ट है जो कि आपको इस तरीके से एस्टेरॉइड बेल्ट के तौर पर इन बिटवीन इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट्स के बीच में मिल जाएंगे. रॉकी क्रस्ट है, इनका रॉकी क्रस्ट होता है. Now by this topic we have completed our short question and answers and one topic also, that is two topics also, a unique Earth and why is the Earth a unique planet. So what you have to do all the question and answers in your geography copy and send it to me. Thank you.